नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सुना होगा आपने कैलाश चौधरी का ताजा बयान, जो एक क्षेत्रीय असंतोष की अभिव्यक्ति नहीं रह गया है, बल्कि सत्ता पक्ष के भीतर उभरती उस आवाज का संकेत दे रहा है जो फैसलों पर सवाल उठाने से पीछे नहीं हटता। खास बात यह है कि ये सवाल विपक्ष से नहीं बल्कि खुद की सरकार से है, और यही इसे राजनीतिक रूप से गंभीर बनाता है। सत्ता में रहते हुए किसी बड़े प्रशासनिक फैसले पर इस स्तर की स्पष्टता और दृढ़ता दुर्लभ चीजें होती हैं। कैलाश चौधरी ने जिस तरह से धोरीमन्ना को लेकर जिला मुख्यालय की दूरी 50 किलोमीटर से बढ़कर 150 किलोमीटर होने का मुद्दा उठाया, वो सीधे तौर पर सरकार के प्रशासनिक संतुलन के तर्क को चुनौती देता है। ये बयान साफ इशारा करता है कि वो इस निर्णय को केवल अफसरशाही की भूल मानकर छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि राजनीतिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। बातों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया की टिप्पणी भी अपने आप में एक रणनीतिक बयान है। ये सरकार के उस दावे पर प्रश्न चिन्ह लगाती है जिनमें पुनर्गठन को व्यापक जन समर्थन का परिणाम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलकर जमीनी हकीकत बताने के बाद दरअसल हमें ये बताती है कि कैलाश चौधरी अब मौन समर्थन की भूमिका से बाहर आ गए हैं और अपनी राजनीति की ओर बढ़ रहे हैं तेजी से। सबसे निर्णायक संकेत बायतू विधानसभा को लेकर आया, जो उन्होंने दो टूक बयान दिया कि बायतू विधानसभा कभी खत्म नहीं होगी। ये सिर्फ अफवाहों का खंडन नहीं है, बल्कि उन संभावित नीतिगत चर्चाओं के खिलाफ सीधा प्रतिरोध है जो क्षेत्रीय संतुलन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित करता है। ये संदेश न केवल जनता के लिए है, बल्कि संगठन के भीतर भी स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। और अगर इसे व्यापक रूप में देखा जाए तो कैलाश चौधरी का ये रुख किसी व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई से ज्यादा बीजेपी सरकार के कुछ फैसलों के खिलाफ उभरती हुई एक आंतरिक राजनीतिक चुनौती के रूप में दिख रहा है, और ये संकेत भी देता है कि आने वाले समय में वो केवल सत्ता का हिस्सा बने रहने वाले नेता नहीं बनेंगे, बल्कि जन भावना के नाम पर सरकार की आधिकारिक लाइन से अलग खड़े होकर अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान गढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब राजनीति में ये मोड़ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सत्ता के भीतर से सवाल उठने लगे ना, तो वो केवल फैसलों पर नहीं बल्कि नेतृत्व की रणनीति और संवाद क्षमता पर भी असर डालते हैं। यही कारण है कि कैलाश चौधरी का ये बयान आने वाले राजनीतिक घटनाक्रमों का एक अहम संकेतक माना जा रहा है। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। आप बताइएगा जरूर कि आपको भी लगता है कि बीजेपी की भी अंदरूनी बगावत बाड़मेर मसले को लेकर शुरू हो चुकी है। रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।